आपको बताते हैं पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक पर यह खबर है जहां 30 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी गई है। 16 विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया गया। बलोच बंदूकधारियों का ट्रेन पर कब्जा। 100 से ज्यादा लोग ट्रेन में बंधक। तो बीएलए ने ली है इसकी हाईजैक की जिम्मेदारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कल जिस तरीके से ट्रेन को हाईजैक किया गया था, बीएलए की तरफ से तुरंत इस हाईजैक की जिम्मेदारी ली गई थी और 30 और बड़ी सही स्कीम बनाकर जिन्होंने भी किया है कि उस एरिया जहां उन्होंने उसको हॉस्टेज बनाया है उस एरिया के अंदर सेल फोन सिग्नल नहीं। अब आर्मी बिल्कुल जो है वो लॉन्च हो चुकी है। उनको जो है पूरी एक मुहिम है कि उनको आइसोलेट किया जाए, उसको तोड़ा जाए, उसको जदोकोब किया जाए, उसको कोई आईनी हक जो है जो जिसका वादा हमारा आइन करता है उससे महरूम रखा जाए। ये लोग मैं समझता हूँ कि वार ऑन टेरर के बाद जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी ना, वो सबसे बड़ा जो मुशर्रफ साहब ने किया था उस टाइम के डिक्टेटर, वो सबसे बड़ा ब्लंडर था। क्या ये जो बढ़ते हुए इंसिडेंट्स है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी हाथ आपको लगता है कि क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इग्नोर किया है बलूचिस्तान को? ये पहला वाकया नहीं है, रोजाना होने शुरू हो गया और उनका स्केल बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि जिस लिहाज से हम आंखें बंद किए हुए जिस तरह से बैठे हुए हैं, एन मुमकिन है, और आपको पता है ये पूरा पाकिस्तान ही उनके निशाने पे है, समेत इस शहर के जहां हम बैठे हुए हैं। हम लोग अफगानिस्तान को समझ ही नहीं पाए, कभी पाकिस्तान के साथ ये मुखलस नहीं हुए सिंस द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान, सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। दहशतगर्द बने कैसे? क्या ये बाहर से आते हैं और यहाँ पे आके दहशतगर्द बन जाते हैं, बीएलए में ज्वाइन हो जाते हैं या किसी ना किसी को ज्वाइन कर लेते हैं? ये यहाँ पे कोई ना कोई नाइंसाफी होती है या कोई नाराजगी होती है स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, अदारे के साथ, और वो फिर इस तरीके से एक्टिविटीज करते हैं। दोस्तों बलूचिस्तान में बीएलए के कब्जे में पाकिस्तानी पूरी ट्रेन है और उस ट्रेन को कब्जे में लिए लगभग 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अभी भी नंबर 1 सेना पता नहीं क्या करती। 500 लोगों को बंधक बनाया। 500 में से अभी तक जो पाकिस्तानी सेना ने प्रेस रिलीज किया उसके अकॉर्डिंग अभी तक सिर्फ 150 लोगों को ही छुड़ाया गया। और दोस्तों इसमें यह भी खबरें आ रही हैं कि 30 से ज्यादा जो उसमें आपस में झड़पें हो रही हैं सेना और बीएलए के बीच, तो उसमें 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना जो है वो 72 गुरों के पास भी पहुंच गए और 16 के आसपास जो बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स हैं वो भी इसमें अपनी जान गंवा बैठे। और ये नंबर 1 आर्मी है भाई, इनके पास न्यूक्लियर है, क्या क्या है, लेकिन अभी 24 घंटे होने वाले हैं और पूरी की ट्रेन अभी जो है बीएलए के कब्जे में ही है। वैसे दोस्तों बीएलए के साथ सिर्फ अकेला बीएलए नहीं, बीएलएफ है, मजीद ब्रिगेड है, ये जो फ्रंटियर कोर है इसके सामने वो मजीद ब्रिगेड है, यानी सामने से जो कार्रवाई कर रही है इसका वो मजीद ब्रिगेड जो कि बीएलए की ही एक शाखा है। और दोस्तों बीएलए का सपोर्ट पूरा बलूचिस्तान करता है और बीएलए ने वैसे भी जब ये ट्रेन अपने कैप्चर में लिया था उन्होंने कहा था हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी ही हमारा जो है टारगेट बनेंगे। एक पूरी की पूरी ट्रेन को कहा जा रहा है हाईजैक कर लिया और ये पहली दफा हुआ है। इससे पहले वो बसें करते थे, लोगों को शनाख्ती कार्ड देखते थे और सुनने में ये आ रहा है कि बच्चे थे, खवातीन थे और कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी थे जो छुट्टियों वगैरह पे जा रहे थे, तो उनको उन्होंने जो है उनके पास इंटेलिजेंस थी तो उनको उन्होंने वहां पे हाईजैक कर लिया। अब क्या ऑपरेशन चल रहा है अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक तो इस पे कमेंट करें कि ये चीज खत्म नहीं हो रही तार साहब, और हम पाकिस्तान अपना रोज शहादतें दे रहे हैं लेकिन दुनिया को अपना केस एक्सप्लेन करने में हम जो है वो नाकाम है। दूसरा, पाकिस्तानी एम्बेसडर साहब को एक डिपोर्ट कर दिया गया था वहां से लॉस एंजलिस से, वो समझ नहीं आई उनको क्यों जो है वो कर दिया। तीसरा, तार साहब खबर है कि जी ऑरेंज लिस्ट में डाला जा रहा है, कई लोगों का कहना है डाला जा रहा है, कहीं का कहना है नहीं डाला जा रहा, कोई अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने अमेरिका में खत लिखा है स्टेट डिपार्टमेंट को हमें क्लैरिफाई किया जाए इस हवाले से। सर, हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? कोई जो स्टोरीज हैं कोई इतनी अच्छी नहीं है, वी आर इन द बैड प्रेस, कैसे देखते हैं? आपको क्या करना चाहिए कि इस बैड प्रेस से बाहर निकलें? चीमा साहब, ये जाफर एक्सप्रेस जो ट्रेन है जो क्वेटा से पेशावर जाती है उसका यूनिक एक राउट है जिसपे वो जाती है, टनल में से गुजरते हुए जाती है। 9 बोगियां हैं उनके साथ और वो सुबह 9 बजे चलती है क्वेटा से। चीमा साहब, उसको हॉस्टेज किया गया, 380 के करीब उसके अंदर पैसेंजर मौजूद हैं इस वक्त। और बड़ी सही स्कीम बनाकर जिन्होंने भी किया है कि उस एरिया जहां उन्होंने उसको हॉस्टेज बनाया है उस एरिया के अंदर सेल फोन सिग्नल नहीं। अब आर्मी बिल्कुल जो है वो लॉन्च हो चुकी है,
पूरे बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है और दूसरा हस्पतालों के अंदर सारा अमला जो है उनको बुला लिया गया है। एम्बुलेंसेज तैयार खड़ी हैं चीमा साहब, सवाए ईदी ट्रस्ट वालों की जो एम्बुलेंसेज हैं उनको कहा गया कि आप शहरों से बाहर ना निकले कि मजीद ना कहीं प्रॉब्लम। चीमा साहब, ये बुरी खबर पाकिस्तान के लिए भी है, ये बुरी खबर पीटीआई के लिए भी है, क्योंकि ये सारी चीजें पाकिस्तान को अमेरिका के करीब लाती जा रही है, क्योंकि ये असला इसके अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल। और इस वक्त मैं बिल्कुल कहूंगा कि माजी के अंदर जो एक रवश थी कि इन चीजों के ऊपर लोग कैपिटलाइज करते थे, पैसा बनाते थे, इस दफा नहीं होगा। इस दफा कौम दुनिया को इसकी असली तस्वीर दिखाई जाएगी और कौम दुनिया साथ चलेगी। उसकी वजह यह है द न्यू शेरिफ इज इन टाउन विच इज कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप। तो दर हकीकत ये जो बन्नू अकोड़ा खटक और अब ये तीसरा वाकया है, और जिसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग केस ये मौजूद है कि इसके पीछे अमेरिकन असला है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि तालिबान दे आर नॉट इन अ गुड बुक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एट द सेम टाइम। उनके अंदर झगड़े शुरू हो चुके हैं, कंधारी ग्रुप और काबली ग्रुप के झगड़े और आपके हकानी ग्रुप के झगड़े अंदर से शुरू हो चुके हैं। तो ये मजीद अभी थोड़ा सा खराबी जाएंगे, फिर उसके बाद ये ठीक होगी। आर्मी इसको आर्मी के हल्के जो है वो इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं, जो जाफर एक्सप्रेस का है। मेरे ख्याल में, मैं जिस तरह मैंने जब इस पर रिसर्च कर रहा था, मेरे ख्याल में वो इतने सीरियस हैं कि मेरे ख्याल में ये आखिरी वाकया होगा इस तरह का, इस बड़ी नौयत का, क्योंकि इस बुरे तरीके से क्रैकडाउन किया जाएगा। लेकिन जरूरत, अशद जरूरत किस चीज की है? बार बार हमारे आर्मी चीफ दूसरे कहते हैं कि ये फितना खारजी है, लेकिन फितना दाखिली का भी कुछ है जो है, क्योंकि अंदर से सपोर्ट हासिल है। फितना खारजी को फितना दाखिली की सपोर्ट हासिल है, उसके ऊपर भी लेडनी और आईनी हकूक मांगने पे हम दहशतगर्द कहलाते हैं। हमारे आज लोग जो हैं वो भी नाम नेहाद दहशतगर्द, वो कमल शाहजब हैं, वो सलमान अकरम राजा हैं, वो रऊफ हसन हैं, वो जीआईटीज का सामना कर रहे हैं। उनको डिजिटल टेररिस्ट कहा जा रहा है या टेररिस्ट कहा जा रहा है। तो ये अब ये जब हाल हो तो फिर ये असल टेररिस्ट जो हैं, ये जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, पलूशा सारा इशू है जी। ये बहुत संजीदा मामला है। क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? ये पहला वाकया नहीं है, रोजाना होने शुरू हो गया और उनका स्केल बढ़ना शुरू हो गया। देखिए, बहुत बड़ा वाक़या इस दुनिया में अगर कोई बड़ी बड़ी ख़बरों में से एक ख़बर यह है जिसको तमाम दुनिया के बड़े अखबारात ने और चैनल्स ने फोकस किया हुआ है, वेस्ट में भी और हमारे रीजन में भी। सवाल ये है कि इससे पहले बन्नू का वाक़या हुआ, उससे पहले मौलाना हामिदुल हक साहब का वाक़या हुआ, ये और हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 2 पे हमें डाल दिया गया। अब बर्किना फासो के पीछे बस हैं सिर्फ। मैंने जिस दिन बन्नू का वाक़या हुआ उससे अगले दिन इत्तेफाक से सेनेट सेशन में थी और मैंने मौका मांगा बात करने का, और मैंने यही कहा कि ये बन्नू का वाक़या जो हुआ है, इनकी जमात उस वक्त शोर मचा रही थी, इस पर बात की जाए, ये तमाम पाकिस्तान का जो है वो मसला है। तो लेकिन उनका पहले दुआ कराई जाए। तो मैंने उनसे कहा जिस दिन वो यहाँ आए उस दिन हमारी दुआ के लिए कौन बचेगा, ये भी पता कर लें कि हमारी दुआ किसने कराई, क्योंकि जिस लिहाज से हम आंखें बंद किए हुए जिस तरह से बैठे हुए हैं, ऐन मुमकिन है, और आपको पता है ये पूरा पाकिस्तान ही उनके निशाने पे है, समेत इस शहर के जहाँ हम बैठे हुए हैं। तो कोई ऐसी सोच, और कोई, हमने उस दिन भी ये मुतालबा किया कि प्लीज़ एक सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इसको डेडिकेट करें, बेशक आप इन कैमरा करें, जैसे हमें बताएं तो सही हालात क्या है, इसके पीछे कौन है। देखिए नदीम मलिक साहब, ये बढ़ती जा रही हैं वाक़यात, एक है या 2 है या 3 कलअदम तंजीमें हैं, वो एक से पहले से बढ़ के दूसरा जो है वो हाथ डालती हैं। तो क्या ये हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए कि इसके खुरे कहाँ तक जाते हैं और इसके पीछे कौन है, ये किस तरीके से हो रहा है। ये अब जो इस वक्त ट्रेन इस वक्त फंसी हुई है उसमें 400-500 लगता है मुझे सुनने, 450 से ज्यादा लोग हैं। लेकिन असल में पलूशा आप कह रही हैं कि कौन लोग हैं, उसमें बीएलए रिस्पांसिबिलिटी क्लेम कर रही है, हम कह रहे हैं टीटीपी के लोग हैं, अफगानिस्तान के उसमें बैठे हुए। तो कोई मुल्क होगा, कोई हमारे दुश्मन होंगे, लेकिन हमारा ईस्टर्न नेबर है या अफगानिस्तान के अंदर से सपोर्ट है, तो हमें बैठ के बात क्यों नहीं करते इसके ऊपर? पार्लियामेंट के अंदर से बात करके स्ट्रेटेजी बनाए। अगर वो बाज नहीं आ रहे तो फिर हमने क्या करना है? ये 500 लोग और 500 खानदान, उसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं और पता नहीं उन पे क्या गुजर रही है। अभी तो यरगमाल है उनके